हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 13 ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन द हिस्ट्री ऑफ लद्दाख। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं लद्दाख के हिस्ट्री के बारे में। आज हम यहाँ पर देखेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को जो हमने पिछला वीडियो डिस्कस किया था, जिसमें हमने बात की थी जम्मू के ऊपर। जम्मू के बारे में हमने उसमें बात की है। तो जो आज का लेक्चर होगा ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारे सामने है, द फर्स्ट डायनास्टी रूल ओवर लद्दाख स्टार्टेड इन, यानी लद्दाख में जो पहली डायनास्टी थी उसने यहाँ पर कब अपना रूल स्टार्ट किया है। तो आपके पास ऑप्शन है 822 AD, 855, 922, 1014 AD। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 855 AD को यहाँ पर पहली डायनास्टी ने अपना रूल स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट डायनास्टिक रूल ओवर लद्दाख वाज स्टार्टेड बाय। अब यहाँ पर पहली डायनास्टिक रूल इनमें से किसने स्टार्ट किया है ओवर द लद्दाख। आपके पास ऑप्शन है 1 प्रिंसेस, 2 प्रिंसेस, 3 प्रिंसेस या 4 प्रिंसेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी, 2 प्रिंसेस, यानी 2 बादशाह, 2 किंगों ने यहाँ पर पहली डायनास्टी को अपना रूल स्टार्ट किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन लाचिन डायनास्टी द जनरल काउंसिल वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय। जब यहाँ पर लद्दाख में लाचिन डायनास्टी रूल कर रही थी, ये डायनास्टी का नाम है लाचिन डायनास्टी। तो जो उनका जनरल काउंसिल था उसको इनमें से कौन प्रिजाइड कर रहा था, कौन यहाँ पर उसको चला रहा था। आपके पास ऑप्शन है गेलीपू, गेलीमू, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द एबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी गयलपू हम कहते थे किंग को और गयलमू हम कहते थे क्वीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट लद्दाखी डायनास्टी केम टू एन एंड इन। जो यहाँ पर पहली लद्दाखी डायनास्टी थी वो कब यहाँ पर खत्म हुई है। तो आपके पास ऑप्शन है 1157, 1250, 1300 या 1470। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन डी, 1470 AD को यहाँ पर पहली डायनास्टी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोनस इन लद्दाख आर बेसिकली। जो यहाँ पर मोनस लद्दाख में है जो कि एक कास्ट ग्रुप है, वो बेसिकली कौन लोग हैं। क्या वो म्यूजिशियन एंड कारपेंटर्स हैं, क्या वो वेरियर्स हैं, क्या वो लामास है, क्या वो नन ऑफ द एबो हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन है म्यूजिशियन एंड कारपेंटर्स है वो लोग, यानी जो यहाँ पर मोनस है लद्दाख में उनको हम बोलते थे म्यूजिशियंस एंड कारपेंटर्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेकंड लद्दाखी डायनास्टी वाज फाउंडेड बाय। जो यहाँ पर सेकंड लद्दाखी डायनास्टी है वो किसने यहाँ पर फाउंड की है। तो आपके पास ऑप्शन है लाचिन बागम, रिंचन, गयालपू या लाचा पाला। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए, लाचिन बागम। लाचिन बागम ने यहाँ पर सेकंड डायनास्टी को स्टार्ट किया है 1470 को, जब यहाँ पर पहली डायनास्टी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेकंड लद्दाखी डायनास्टी वाज फाउंडेड इन। जो यहाँ पर सेकंड लद्दाखी डायनास्टी है वो कब फाउंड की गई है। तो आपके पास ऑप्शन है 1470, 1490, 1510, 1530। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए, 1470 AD को यहाँ पर सेकंड लद्दाखी डायनास्टी को एस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रूलर ऑफ लद्दाख हु डिप्यूटेड 21 बुद्धिस्ट स्कॉलर्स टू कश्मीर फॉर स्टडीज। इनमें से वो कौन सा लद्दाखी रूलर था जिसने यहाँ पर भेजे 21 बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को फॉर स्टडीज, यानी कश्मीर में उसने भेजे थे
ताकि वो यहाँ पर लोगों को पढ़ा सकते हैं बुद्धिस्ट के बारे में। तो आपके पास ऑप्शन है ख्वाजा, सिकंदर, गयालपू या नन ऑफ द एबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए ख्वाजा। ख्वाजा वो बादशाह था लद्दाख का जिसने यहाँ पर 21 बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को कश्मीर भेजा था फॉर द स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ख्वाजा फाउंडेड अ मोनास्ट्री यूनिवर्सिटी एट। जो यहाँ पर ख्वाजा था उसने यहाँ पर मोनास्टिक यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया है। आपको बताना है कि कहाँ पर उसने इसको एस्टेब्लिश किया है। आपके पास ऑप्शन है विक्रमशिला, नयामा, कश्मीर या जम्मू। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी नयामा। नयामा में इसने यहाँ पर इस मोनास्ट्री को एस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु बिल्ट द फर्स्ट रॉयल पैलेस एट लेह। इनमें से यहाँ पर किसने पहला रॉयल पैलेस लद्दाख में लेह में यहाँ पर बिल्ट किया है। तो आपके पास ऑप्शन है लाचन, द्रास, गप्पा। ऑप्शन बी है बागोन, ऑप्शन सी है लावेंग और जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर ताशी वेंग नामगियाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन डी ताशी वेंग नामगियाल ने यहाँ पर पहली रॉयल पैलेस को एस्टेब्लिश किया है, यहाँ पर बिल्ट किया है लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंगी नामगियाल डाइड इन। जब सिंगी नामगियाल था उसकी डेथ कब हो जाती है। आपके पास ऑप्शन है 1645, 1650, 1655, 1660। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए 645 एडी को यहाँ पर सिंगी नामगियाल की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग किंग ऑफ लद्दाख helped in establishing the number of monasteries including the famous Hemas monastery। इनमें से वो कौन सा बादशाह था लद्दाख का जिसने यहाँ पर बहुत ही सारे बहुत ज़्यादा मोनास्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया है। उनमें एक हीमस मोनास्ट्री भी है। आपके पास ऑप्शन है डेल्डन नामग्याल, लाचन, सिंगी नामग्याल या शी वेंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी सिंगी नामग्याल। सिंगी नामग्याल ने यहाँ पर हीमस मोनास्ट्री को एस्टेब्लिश किया है और इसके साथ साथ इसने यहाँ पर और बहुत ज़्यादा मोनास्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया है ओवर द लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ लद्दाख एस्टेब्लिश्ड पेपर मिल एंड आर्ट ऑफ हैंड प्रिंटिंग। लद्दाख का वो कौन सा किंग था, कौन सा बादशाह था जिसने यहाँ पर पेपर मिल एंड आर्ट ऑफ हैंड प्रिंटिंग को एस्टेब्लिश किया है लद्दाख के ऊपर। आपके पास ऑप्शन है डेल्डन नामग्याल, नियामा, पुनसोंग या तिसी पाल। इनमें से यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सिंगी नामग्याल। आप यहाँ पर ये लिखो सिंगी नामग्याल। सिंगी नामग्याल यहाँ पर जिसने लद्दाख के ऊपर यहाँ पर पेपर मिल एंड आर्ट ऑफ हैंड प्रिंटिंग को एस्टेब्लिश किया है। मैंने यहाँ पर ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है तो इसका जो राइट आंसर है आप लिखोगे सिंगी नामग्याल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगी नामग्याल ने यहाँ पर पेपर मिल एंड आर्ट ऑफ हैंड प्रिंटिंग को एस्टेब्लिश किया है लद्दाख के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ द लद्दाख डायनास्टी। लद्दाख की डायनास्टी का लास्ट किंग, लास्ट बादशाह इनमें से कौन था। आपके पास ऑप्शन है डेल्डन, नियामा, पुसोंग, तिसीपाल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी सीपाल। तिसीपाल यहाँ पर वाज द लास्ट किंग ऑफ द लद्दाख की डायनास्टी। इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर नोट करोगे, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लद्दाख की डायनास्टी वाज सबवर्टेड बाय। इनमें से यहाँ पर लद्दाख डायनास्टी को किसने सबवर्ट किया है। तो आपके पास ऑप्शन है डोगरास, मुस्लिम, सिख्स, अफगानिस। तो इसका जो राइट आंसर है वह पर ऑप्शन ए डोगरास। डोगरास ने यहाँ पर लद्दाख की डायनास्टी को सबवर्टेड किया है। आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
आफ्टर द डेथ ऑफ जोरावर सिंह ऑफ कोलोरिया ब्रिटिश सेंट टू लद्दाख हु एस्टेब्लिश्ड बाउंड्री बिटवीन लद्दाख एंड तिब्बत। यानी आफ्टर द डेथ ऑफ जोरावर सिंह, जब यहाँ पर डेथ हो जाती है जोरावर सिंह ऑफ कलोरिया की, फिर यहाँ पर क्या होता है, ब्रिटिश सेंट, ब्रिटिश इनमें से किसको भेजते हैं, लद्दाख। हु एस्टेब्लिश्ड बाउंड्री बिटवीन लद्दाख एंड तिब्बत, जो यहाँ पर फिर एस्टेब्लिश करता है, बनाता है बाउंड्री को बिटवीन लद्दाख एंड तिब्बत को। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए कैप्टन कनिंघम। यहाँ पर आप याद रखोगे कैप्टन कनिंघम वाज द पर्सन हु वाज सेंट बाय ब्रिटिश टू लद्दाख, यानी ब्रिटिश वालों ने इसको लद्दाख भेजा था ताकि यहाँ पर लद्दाख और तिब्बत के दरमियान में एक बाउंड्री को एस्टेब्लिश किया जाए। तो यहाँ पर वही काम कैप्टन कनिंघम ने किया है। आई होप कि ये आपके लिए कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए पीस ट्रीटी वाज साइन्ड बिटवीन लद्दाख एंड तिब्बत इन, यानी आपको बताना है कि जो यहाँ पर लद्दाख एंड तिब्बत है उन्होंने यहाँ पर एक पीस ट्रीटी को साइन किया है। अब आपको बताना है कि वो पीस ट्रीटी कब साइन की गई है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है 10th ऑफ अक्टूबर 1840, 12th ऑफ नवंबर 1841, 25th ऑफ सितंबर 1841, 17th ऑफ सितंबर 1842। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन डी 17th ऑफ सितंबर 1842 को यहाँ पर लद्दाख और तिब्बत ने यहाँ पर एक पीस ट्रीटी साइन की है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ओल्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख वाज स्प्लिट इनटू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ लेह एंड कारगिल ऑन, जो यहाँ पर ओल्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख है, यानी जो पुराना लद्दाख था वो यहाँ पर स्प्लिट हुआ है दो डिस्ट्रिक्ट में, लेह एंड कारगिल में। आपको बताना है कि लेह एंड कारगिल जो डिस्ट्रिक्ट है ये कब वजूद में आए हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर कार्वड आउट किया गया है फ्रॉम द लद्दाख। तो आपके पास ऑप्शन है 1st ऑफ जनवरी 1970, 2nd ऑफ जनवरी 1975, 1st ऑफ जुलाई 1979 या 2nd ऑफ जुलाई 1979। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी 1 जुलाई 1979 को यहाँ पर बन जाता है लेह एंड कारगिल विच वायर कार्वड आउट फ्रॉम द ओल्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुर्ज़हामा वाज डिस्कवर्ड बाय, जो यहाँ पर बुर्ज़हामा है उसको इनमें से किसने डिस्कवर किया है। आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर नेवी, डॉक्टर तिरा, लॉरेंसी या फेडरिक ड्रू। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी डॉक्टर टेरा, डॉक्टर टेरा ने यहाँ पर बुर्ज़हामा को डिस्कवर किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बुक लैंड ऑफ लामाज वाज रिटन बाय, यहाँ पर एक बुक है जिसका नाम है लैंड ऑफ लामाज। लैंड ऑफ लामाज एक बुक है, आपको बताना है कि इनमें से इसको किसने लिखा है। आपके पास ऑप्शन है A.H. फ्रांसिस्को, अलेक्जेंडर कनिंघम, G.C. स्मिथ या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन भी अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ पर बुक को लिखा है जिसका नाम है लैंड ऑफ लामाज। आई होप कि यहाँ तक सारे चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर चैनल पर नए हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।